दोष शांत्यात्म शांति शांति विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोऽपि शान्ति शांति जिनो मे भगवान् शरणं शांति जिनो मे भगवान् शरणं। बोलिए देवादिदेव प्रकृति शंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री काशीनाथ भगवान की, प्रथमा शासन श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। श्रद्धालु कुनाल नगरी में तीसरी बार आना हुआ है। सबको याद होगा अभी 2019 में भी यहाँ आए थे, तब 9 मुनिराज आए थे और अभी 5 आए। कुछ महाराज कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, झांसी में है, सब प्रभावना कर रहे हैं। और झांसी वालों ने आकर निवेदन किया सामखेड़ी में आप भी पधारे पंचकर्णा से, अपने संघ के विलोक सागर महाराज और विभोग सागर मुनिराज दोनों ही वहाँ पंचकर्णा करवा रहे हैं। हमने कहा आनंद होगा, आशीर्वाद है, दूरी है काफ़ी, हमारे साथ दंड महाराज भी हैं, हम तो नहीं पहुँच पाएंगे। और ऐसे सब जगह अच्छी प्रभावनाएँ चल रही हैं। गुरुदेव की कृपा असीम है। जीवन में एक ही गुरु होते हैं और उन्होंने ही हमको ब्रह्मचारी शुल्लक एलक मुनि सब कुछ बनाया। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, हम प्रमाण सागर सब साथ वाले हैं। और ऐसे महान गुरुदेव की कृपा ने हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया। दर्शन ज्ञान चारित्र यही गुरु देते हैं, इसी का दान करते हैं। वे तो निर्गंत होते, उनके पास क्या होता है, सब कुछ सिखाया। और उनके गुरु आचार्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज, प्रकांड विद्वान, अनेक संस्कृत काव्यों के रचयिता, जो शुद्ध परंपरा के महान आचार्य थे, उन्होंने ऐसे महान शिष्य को दिया है इस विश्व को कि जिनकी संस्कृति, जिनकी संस्कृत परंपरा, जिनका ज्ञान, जिनका साहित्य अद्वितीय है। आज विश्व में नाम लिया जा रहा है। उनका मुखमाटी महाकाव्य तो बड़ा प्रसिद्ध ही है, अनेक पीएचडी उस पर हुई हैं, अनेक संस्कृत के काफ़ी प्रसिद्ध हैं, अनेक क्षेत्रों के भी आशीर्वाद दिया और वे इतने बहुत ही अच्छे पदवी पुरस्कृत हुए हैं। पत्थर के जिनालय, हजारों वर्ष तक की संस्कृति और प्रतिभाश्वरी जैसे संस्कार के लिए बनाई गई ज्ञान स्थलियाँ, और वे अनेक और भी ऐसे गुरुकुल जो बनाए गए। और मुख्यता के शिष्यगण, कितने उनके 1000 के बराबर शिष्यगण होंगे। कितनी आलिकाएँ, मुनि, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियाँ सब बनी हैं। तो इस नगर से भी बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे यहाँ से प्रति निकले, अनेक प्रतिमाधारी हैं, अनेक मुनि और आलिकाएँ ऐसी धरा से निकले हैं। अशोकनगर, गुना, मुगावली, ये सब जो आदिवासी के क्षेत्र से इतने व्यक्ति लोग बने। भगवान जी में महाराज जी के चातुर्मास हुए। एक चातुर्मास में 87 में हम साथ नहीं थे, हम भी पेशीधारी थे। इतना अच्छा माहौल गुरुदेव के आने से हुआ और गुना के परिसर से महाराज जी का गमन हुआ। मैं याद कर रहा था कि गुरुदेव इस गुना के परिसर से निकले हैं और जब राजस्थान से लौटे थे एक बार
पंचकर्मा कराने किशनगढ़ गए थे, तो यहाँ से लौटे थे। पहली बार तो उन्होंने प्रवेश झांसी और सोनागिरी, झांसी वहाँ कालवेहर से किया था, और दूसरी बार प्रवेश गुना अशोक नगर से किया था। कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि उनकी स्मृति में उनके चरणों की रज जहाँ पर पड़ी, वहाँ पर आज एक चरण यहाँ आए। मैंने कहा, जब कहा 4 चरण लाए हैं, मैंने कहा तुमने चारों धर्म ही पाए हैं। धन्य हो गुना नगरी, जहाँ पर सब ठीक होने जा रहे हैं। कितना अच्छा, पास में भगवान जी और बजरंगगढ़ और भी अनेक अनेक स्थान यहाँ पर आपके पास ही है। चांदखेड़ी, गोला कोष्ठक, जितने भी हैं, बहुत अच्छे महान महान क्षेत्र घूमने पाए। गुरुओं का सानिध्य हमेशा मिलता है। हमेशा सब साधु संघ आते हैं, अनेक संघ आते हैं, अनेक परंपरा के आते हैं। और अभी भी हमें खुशी हुई कि एक आदि का संघ आया, जिनके गुरु की जो आचार्य सन्मति सागर जी का नाम लिया था, उनकी दीक्षा हमारे दीक्षा के दिन ही हुई है। सन 88 जब हम लोगों की दीक्षा सोनागिरी में हुई, 1988 में मुनि दीक्षा, उसी दिन उनकी दीक्षा हुई। ये भी वहाँ पर थी। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ऐसे और ज्ञान सागर महाराज वे भी दीक्षित हुए थे। सुलभ अवस्था में वे गुणभद्र सागर के रूप में भगवान जी में थे, तो हम लोग अलग थे, वे सुलभ थे। हम लोगों के साथ रहे, भले पुराने थे। हमने देखा है सोनमती सागर, उनको भी सुलभ अवस्था में और आते थे संघ में, थोड़ी दिन रहते थे। तो ऐसी स्मृतियाँ आज भी हैं, कैसे भैया भर्ती करते थे। कई बार हम लोगों को अंतराय आ जाए, उपवास हो, तो कैसे आकर के तेल लगाने लग जाएं, सेवा करने। हमने कहा, भाई आप तो बड़े हैं कैसे उम्र में, और क्यों इतना परिश्रम कर रहे? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत अच्छे संस्मरण है, तो मैंने देखा है। और ऐसे सोनागिरी का वह पावन दिन, और ऐसे ही बहुत सारे शिष्य हमारे गुरु ने बनाए। उन्होंने हमको धबला जय धबला, गोमठ सार जैसे ग्रंथ, मूलाचार जैसे ग्रंथ, अनेक सलवार सिद्धि आदि कातंत्र जैसी संस्कृत व्याकरण हम लोगों को पढ़ाई। स्लेट पर लिखते थे, कैसे पढ़ाते थे। सन 84 से हम लोगों को मुख माटी लिखते थे। बढ़िया जी से प्रारंभ किया था। रोज बढ़िया भर्ती के समय हम लोगों को सुनाते थे ताजी ताजी। और जब लिख गई तो भगवान जी में एक बार बड़े मंदिर के पीछे, आदिनाथ मंदिर के पीछे बैठ करके 3 दिन तक ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ बाबू को सुनाई। तो हमने सुनी, क्योंकि हम तो उनके साथ रात दिन रहते थे। तीनों सामायिक रात में जंगल उनके पास, उनकी पुस्तकें जमा कर ही हम फ्री होते थे। तो गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही। और एक बार सोनागिरी में भी जब मुनि दीक्षा हुई, तो बस उनके हॉल के पास में ही हम बैठ जाया करते थे, क्योंकि ताकसित लोग रहने आते हैं, तो गुरु के सामने हमेशा नहीं बैठना। तो महाराज जी वहाँ से उठे और हमारे कमरे में आ गए। हम एकदम उठ के खड़े हो गए, आइए महाराज आइए। गुरु महाराज आए और फिर मैंने आसन उनके लिए बाधा दिया और बैठे और बोले मुख माटी लेके आओ। मैं लेके आया। वहाँ भी भारतीय ज्ञानपीठ वाले अंतिम रूप लाए थे मुख माटी का, और उन्होंने वहीं बैठकर 3 दिन तक वो 3-3 घंटे सुनाई। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे कमरे में आए तो मैं तो बैठूँगा। तो मैंने 3 दिन तक गुरुदेव से फिर पुनः सुनी। तो जब लिखा था तब सुनी भगवान जी ने, और फिर सोनागिरी में। ऐसे महाराज जी के बहुत अच्छे संस्मरण हैं। समय रहेगा सुनाऊंगा। आज तो चरण ही आ गया, संस्मरण क्या, संस्मरण तो ताजे हमेशा ही रहेंगे। और गुना वाले में कभी भूलने वाले नहीं। इन चरणों को देख करके इतने महान गुरुदेव हैं। और उनका समाधि दिवस, द्विपति समाधि दिवस हम लोग मनाएंगे। प्रथम तो हुआ ही है, उनका द्वितीय आ गया है। और भवन जी में तो मुझे कमेटी आई है। अशोकनगर चातुर्मास हुआ था मेरा। अभी तो ये राजस्थान तलावा में हुआ, चांदखेड़ी की वंदना की यात्रा करके मैं आ रहा हूँ। तो अशोकनगर जब हुआ था दूसरा चातुर्मास, तो पहले चातुर्मास के लिए जब गए थे तो यहाँ से ही गए थे, गुना से, 2005 में। और दूसरे चातुर्मास जब हुआ उसके पहले एक बार और 19 में यहाँ पर हम आए। अब तीसरी बार अभी आए। तो अशोकनगर चातुर्मास के बाद
भगवान जी गए, फिर गोलाकोट वगैरह होके फिर भगवान जी का विधान था, वहाँ आए और विधान के अंतिम दिन जब हवन का दिन था और उसी दिन ईसागर वालों को विधान चल रहा था, उसी दिन उस दिन रात्रि में 2 बजे नींद खुली, एकदम कालेश्वर किया, फिर थोड़ा इस्लाम किया, मालूम नहीं 2 बजे क्यों खुली। फिर सुबह सामायिक चल रही थी, लोग आके बैठ गए, कितने बजे कौन बैठ जाते भाई, दरवाजे तो ऐसे खुले ही रहते हैं, और आए बैठ गए, सामायिक पूरी हुई, मंगलाचरण शुरू किया और आ गए एकदम, महाराज जी आज क्या करना है, क्या करना है, क्या हो गया, बोले आचार्य श्री की समाधि हुई, एकदम करंट शॉक सा लग गया और आंखों से आंसू आ गए, कालेश्वर किया उनकी शांति के लिए, और ऐसे गदा ही रुन गया। फिर मैंने बोला भाई जैसे भी आज क्या है, हवन है, जल्दी कर लेना और अपन आएंगे, गुरु महाराज के गुण गाएंगे और उन पर श्रद्धांजलि अपन करेंगे। फिर बड़े मंदिर में पहुँचे, श्रद्धांजलि हुई। फिर इसके बाद 2 दिन बाद कमेटी वाले आए, बैठे हैं यहाँ, भगवान जी वाले आए और सब हाथों को करके फिर श्रद्धांजलि हुई। फिर इसके बाद मुगावली में इतनी बड़ी श्रद्धांजलि हुई कि अन्य जाति के लोग भी आए, मठों से कोई साधु भी आए और एक मुस्लिम भी आया स्कूल चलाता है, उसने तो इतनी अच्छी भावना से मांसाहार का त्याग कर लिया। इतने बड़े संत आज नहीं रहे और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, उसने आजीवन मांसाहार का त्याग किया था। आप लोगों को मालूम पड़ा होगा। ऐसे महान गुरुदेव के पुनः हम उसी एरिया में आ गए हैं, अशोकनगर गुना, पुनः हम समाधि दिवस मनाएंगे, बड़े अच्छे से मनाएंगे, सब लोग अपने संस्मरण सुनाएंगे, सब जैन जने तक सब आए और सबके लिए ये मालूम पड़े उनकी महान जो देन है, उनका उपकार है, जन जन तक आवाज बच्चे सब तक मालूम पड़े और संग आ गया। अच्छा हुआ कि हमको तो संस्मरण याद रहेंगे, हमारे संघ को भी है और आदि का संघ भी आए, इनने भी देखा है हमारे गुरुदेव को, बोल रहे हम भी सोनागिरी में थे, बहुत अच्छा, हमने भी इनको देखा होगा। अब बहुत दिन से नहीं देखा, भले भूल गए लेकिन मुझे याद है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सत्संग मिला है, सुना है, अच्छा अच्छे प्रवचन देते हैं, अच्छे गाते हैं, समाज झूम जाती है ना भैया। हाँ, हमको तो गाना आता नहीं, हमको तो प्रवचन आता है, गुरु जी की वाणी सुनाना आता है, जो कुछ सुनाते हैं सब गुरु का है, हमारे पास कुछ है नहीं। कुछ उनकी बात हम आपको कह देंगे, ज़्यादा दिन तो हम नहीं आए, हम तो आए और चले, आपने तो इनको ही पहले बोला है तो जेल रहेंगी और हम तो चले, बीच में आए और बीच में चले जाएंगे, और कहीं भी बहुत सब जगह बुलाया है तो चले जाएंगे। अशोकनगर बुलाए गए, कल आरोन वाले आए थे और भी जगह से जो भी आए, सारोरा वाले आए हैं, तो वहाँ समय ले लेंगे, ज़्यादा समय की क्या आवश्यकता है, इनको ही तुम सुन करके पचा नहीं सकती हो तो हमारी वाणी कहाँ तक पचाओगे। इसलिए कहता हूँ आजकल सुनिए संतों के समागम से कितना महान जीवन बनता है। अब समय तो कम है, प्रवचन तो 1-1.5 घंटे के होते हैं, फिर भी अनेक संग रहे तो ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। अब समय से होते हैं 8 साढ़े 8 बजे प्रवचन का समय रहता है, या आहार का समय हो, या तो आहार ही कम करना पड़ेगा, तो माताएं ज़्यादा फेरना पड़ेगी, यार तुम लोगों ने देर करवा दी, इतने फल प्रसाद, इतने गेट और इतने बाजे, और बाजे वाले तो ऐसे धीरे धीरे ला रहे थे, ऐसे बाजे बजा रहे थे कुछ पूछो ही मत, ऐसे भूल गए थे सब कुछ, और वो परिक्रमा भी लगाना चाह रहे थे, किसी ने रोक दिया, नहीं समय हो गया है। नहीं तो मुझे लगता था आज तो सामायिक का समय हो जाता, उनकी ऐसी लगन लगी थी। बहुत उत्साह है यहाँ के युवा, यहाँ की कन्याएं, यहाँ की पाठशाला, महिला मंडल, यहाँ के पुरुष कमेटी, इतना 2-4 दिन से इतने आनंदित हैं कि कैसा हमको ये योग मिलने वाला है। संतों के लिए तरस जाते हैं। गुरुदेव ने कहा है मुख माटी में कि संत समागम में यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लग जाता है। संत का अंत, संसार का अंत दिखने लग जाता है। सामने वाला तुरंत संत संयत बने या न बने, सामने वाला तुरंत संत संयत बने या न बने, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है। तब किसी ने कहा है कि तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, वक्त जो पहचाने वही नर अनोखा है, वक्त जो पहचाने वही नर अनोखा है। समय रहते कुछ कर लो हे मानो, समय रहते कुछ कर लो हे मानो, वरना
हर सांसों में धोखा है, वरना हर सांसों में धोखा है। धर्म कर लो मौका है, धर्म कर लो मौका है। बोलिए महावीर भगवान की। किसी को कुछ पूछना हो तो अभी नहीं आए, अब दोपहर में 3 बजे के बाद आए और महाराजों को सामायिक करने दें, अपनी संकट में। और शाम को 6:30 बजे गुरु भक्ति होगी, भगवान के दर्शन 6 बजे करेंगे, गुरु भक्ति होगी। गुरु भक्ति के बाद जो भी आप गुरु आरती क्या करते हैं और कुछ यहाँ